दिन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संतान दिन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल आसान भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अंडी वाणी गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। महाराज फरमाने की खादे प्राप्त हुई है तो इसका लाभ प्राप्त करते हुए ऐसे देश में ऐसे स्थान पर पहुंच जाना है जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं है। ऐसा वो स्थान किस प्रकार से जाया जाए और कैसा वो देश है उसका वर्णन सद्गुरुदेव कर रहे हैं। जहाँ सुन चंद सूरज नहा जोगर खोज बैसे महा सहजा जाए अनहद घोर बहुत ही सुने अद्भुत होर। ऐसा वो देश है संतों का देश रामजनों का देश जहाँ पर बिना ही चंद्रमा के और बिना ही सूर्य के प्रकाश ऐसे निजगर में जो स्वयं प्रकाशमान है ऐसे देश की प्राप्ति कर ले और सहजा जाए अनहद गौर वहाँ पर सद्गुरु की दया से कृपा से मेहर से सहज में पहुँच सहजा काटिया जतन किया वो भात। सद्गुरु ने बहुत प्रकार से जतन करके सहज में इस भवसागर से काट कर उस गगन मंडल में चढ़ा दिया। तो सहजा जाए अनहद गौर ऐसी अनहद की गौर सहज के अंदर सुनते रहते हैं। सहज में पहुंच जाते और सहज में अनहद की गौर सुनते रहते और संसार में भी सहज वृत्ति में आ जाते हैं। संसार में देह से शरीर से सुख प्राप्ति की इच्छा समाप्त हो जाती है। प्राप्त की इच्छा नहीं करते, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करते। तो सहजा जाए अनहद गौर बहुत ही सुने अद्भुत होर। इस प्रकार से बहुत ही अद्भुत गौर को सुनते रहते हैं। जावे अगम लागे देख जहाँ आप अवगत पेख वहाँ सुन ध्यान सिमरन नहा सोगर सोच बेसे महा। वो देश कैसा है महाराज इस देश का वर्णन करके बता रहे। जावे अगम लागे देख, जावे अगम लागे देख। वो अगमगर में गए हैं, वो कैसे पता चले कि हम चले गए अगमगर में। जावे अगम लागे देख, वो अगमगर से लग गए, अगमगर में पहुंच गए। कैसे देखे हम, कैसे पता चले
कि अगमगर में पहुँचे हैं। तो जहाँ हर आप अवगत पेख, वहाँ हरि अविगत, जिनकी विगत इंद्रियों के द्वारा बखान करने में नहीं आती। पांचों इंद्रियां ऐसे हरि की विगत को बखान करने में समर्थ नहीं है। इन इंद्रियों की ताकत नहीं है कि ऐसे अविगत परमात्मा को लग सके। तो ऐसे अविगत परमात्मा को आत्म चेतन अपने निरंजन निराकार पद में आनंद स्वरूप दर्शन को प्राप्त करते हैं, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं, जिसमें शरीर की कोई करनी नहीं, जिसमें शरीर की कोई क्रिया नहीं, एकदम क्रियाहीन होकर सारी करनी वहाँ जाकर रुक जाती है। शून्य समाधि की अवस्था। निर्खत निर्खत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद गराशि। ऐसी अवस्था को कोई प्राप्त हो जाता है। जावे अगम लागे दे। देखो भी वो अगम घर में जाकर लगे हो, आप पहुँचे हो जहाँ हर आप अवगत पेख, ऐसे अविगत परमात्मा को पेखा है। पेखने का मतलब अरस परस हो गए, दीदार हो गए, उनके दर्शन हो गए। जो सच्चे परमात्मा के सत्य स्वरूप परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन आपको घट के भीतर ही होने लगे। उस देश में, उस स्थान पर वहाँ सुन ध्यान सिमरन नहा, वहाँ पर न तो ध्यान पहुँचता है, न वहाँ सुरता पहुँचती है, न वहाँ निरता पहुँचती है, न वहाँ सिमरन पहुँचता है। मुख सिमरन पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वह बारी सुखराम के कौकुण खोले आए। नौ ततिलिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल। उस पल, जिस पल में खिड़की खुली, ऐसी विध होती है कि सब कुछ रुक जाता है, सातों सुर जो है ठहर जाते हैं, कुछ भी चलायमान नहीं रहता है, सब स्थिर हो जाता है। केवल बस आनंद की अनुभूति होती है, और वो भी आत्मचेतन को होती है। ये शून्य समाधि की अवस्था। वहाँ सुन ध्यान सिमरन नहा, वहाँ न तो ध्यान पहुँचता है और न सिमरन पहुँचता है। सोगर सोज बैसे महा, यानी ध्यान की पहुँच से अलग, सूरत की पहुँच से अलग, निरत की पहुँच से अलग। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक। ऐसी वो अमोलक वस्तु है, ऐसा वो अमोलक घर है, निज घर है, जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं पहुँचती है। वहाँ पर आत्मचेतन पहुँचकर ऐसे आनंद का अनुभव करता है, जिसमें उसे शरीर की अपेक्षा नहीं, जिसमें बेकरनी का देश है वो सब, जिसमें कोई करनी शेष रही नहीं जाती है, कोई भी करनी नहीं, सब करनी वहाँ जाकर स्थिर हो जाती है। ऐसा बेकरनी के देश को प्राप्त हो जाए तो जावे अगम में लागे देख, तब समझो कि आपने अगमगर को प्राप्त किया। अगमगर में जाकर लगे, ऐसी सुन समाधि की अवस्था आ जाए। जहाँ हर आप अवगत पेख, माँ सुन ध्यान सिमरन नाई, सोगर सोच बैसे माई। उसी घर में जाकर बैठ जाओ, उसी आनंद में जाकर बैठ जाओ। लागे सहज जहाँ समाद, उगर जाए लेवे साध। पहले ज्ञान सो सुन चार, चाले सुरत आगे धार। महाराज क्या फरमा रहे आगे देखो, उस घर को कैसे प्राप्त करना है। लागे सहज जहाँ समाध, उस देश की प्राप्ति के लिए पहले सत्ता समाध लगेगी, पहले तो ध्यान समाध लगेगी सबसे पहले, उसके बाद ब्रह्म समाध ब्रह्मांड में लगेगी, उसके बाद इखर समाध लगेगी, उसके बाद सत्ता समाध लगेगी, उसके बाद शून्य समाध लगेगी। तो जहाँ सहजा लागे सहजा जहाँ समाध, इस प्रकार से सारी समाधियाँ, ध्यान समाध, ब्रह्म समाध, इखर समाध और सत्ता समाध और फिर शून्य समाध, ये सब शब्द के प्रताप से, निज नाम के प्रताप से सहज सहज में लगते। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए ने काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर घर जाए। तो लागे सहजा जहाँ समाध, इस प्रकार से वो सता समाध तो सहज सहज में गरनाती रहती है। नौपत बाजे नाम की दिन रात इकसार, एक शरीर की नाम की नौपत बसती रहती है। सता समाध रात दिन गरजे,
सता समाधि में रात दिन गर्जना होती रहती है और मुख साथ साथ सिमरन नहीं हुई, मुख सांसों से सिमरन नहीं हो रहा है, फिर भी हो रही सता समाधि की सहज सहज में गर्नाट। तो लागे सहजा जहाँ समाध उगर जाय लेवे साध, उस घर को प्राप्त करता है साध, ऐसे अवस्था को प्राप्त करता है, ऐसे देश को प्राप्त करता है, ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है। पहले ज्ञान सो सुन चार, चाले सुरत आगे धार। महाराज हमारे कि पहले वो चारों ज्ञानों का निर्णय सुनता है, कौन से ज्ञान की पहुंच कहाँ तक है। उसके बाद वो सूरत को चारों ज्ञानों से हटाकर पांचवें ज्ञान पर आगे धार लेता है कि भाई मुझे चार ज्ञान से अब कोई सरोकार नहीं, लेना देना नहीं, मुझे तो बस केवल पांचवा ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए जिससे जन्म मरण से रहित हो जाए। बाकी चार ज्ञानों से जन्म मरण से रहित होने का उनमें उपाय नहीं है। उनके अंदर चार ज्ञानों को जब तक धारण किए रहोगे तब तक उनकी करनी क्रियाओं से जन्म मरण से रहित नहीं हो सकते। वो एक पांचवें ज्ञान में ही सामर्थ्य है कि वो जन्म मरण से रहित कर सकती है। चार ज्ञान कौन कौन से हैं? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, ये चार ज्ञान। तो महाराज पहले ज्ञान सो सुन चार, पहले चार ज्ञानों की सारा निर्णय सुनता है कि इनकी पहुँच पराक्रम कहाँ तक थी। फिर पांचवें ज्ञान चाले सुरता आगे धार, फिर अपनी सुरता को आगे धार लेता है। किस पर धार लेता है, किस पर केंद्रित कर लेता है? पांचवें ज्ञान पर, संतों के ज्ञान पर, केवली भगवंतों के ज्ञान पर। ऐसे वहाँ सुरता लगा देता है, वहाँ ध्यान लगा लेता है, तो फिर वो पांचवा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भूले नहीं उल्ला माए, केवल ज्ञान को ले ध्याय। महाराज हैं उल्ले ज्ञानों पर, चार ज्ञान उल्ले हैं, चार ज्ञान त्रिलोकी के हैं और पांचवा ज्ञान चौथे लोक का है, वो त्रिलोकी का नहीं है पांचवा ज्ञान। तो भूले नहीं उल्ला माए, वो उल्ले ही चार ज्ञानों में लगकर अपने समय को खराब नहीं करता, अपने समय को ऐसे ही नष्ट नहीं करता। लाग भूले नहीं उल्ला माए, क्योंकि समय तो लिमिटेड मिला हुआ है। अब उस समय में जो कुछ भी आप करना है सो अब कर लीजिए। मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु गटे तन छीजे, मरनो आवे आगो रे। हाँ, तो वो समय तो एक लिमिटेड मिला, उस समय में जो भी करना है कर लो। तब उस समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है कि पांचवें ज्ञान की प्राप्ति कर लो। बाकी चार ज्ञान तक समय आप नष्ट कर दोगे तो पांचवा ज्ञान तो मिलेगा ही नहीं। फिर तो महाराज माने कि उल्ले ज्ञानों में मत भूल जाना, उल्ले ज्ञानों को मत आरे कर लेना, मत स्वीकार कर लेना। भूले नहीं उल्ला माए, केवल ज्ञान को ले धाय। बस वो तो केवल ज्ञान को लेकर उसकी तरफ दौड़ लगाता है। ले धाय का मतलब क्या? दौड़ लगाना उसकी तरफ। कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुँचोला ठेड़, अध बीच में बास पड़ो तो पड़ोला किन्रा पेट, पड़ोला किन्रा पेट, पड़ेला भारी फोड़ा। कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा। तो केवल ज्ञान को ले ध्याय, वो केवल ज्ञान को लिए दौड़ लगाता है कि भाई मुझे केवल ज्ञान ही प्राप्त करना है, और वो भी शीघ्रता अतिशीघ्र पूर्णता की स्थिति को इसी जन्म में प्राप्त करना। तो भूले नहीं उल्ला माए, केवल ज्ञान को ले धाय। निर्गुण भगत धारे कोय, झांको गर्भ छूटे जोय। गर्भ छूटने का उपाय क्या? जो ऐसे सत्स्वरूप की निर्गुण भक्ति को धारण कर लेता है। निर्गुण के भी दो अंग, एक तो सत्स्वरूप की निर्गुण भक्ति और दूसरी अष्टांग योग सांख्य योग, ये भी निर्गुण की है। लेकिन महाराज मैं उससे जन्मना मरना नहीं छूटता, ये सत्स्वरूप की निर्गुण भक्ति को कोई धारण करे। निर्गुण भगत धारे कोई, जाको गर्भ छूटे जोई। उन्हीं का गर्भ छूटेगा, इसके बिना छूटने वाला नहीं। आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाए। आपो आप होए किरतार, छूटे गर्भ की सो मार। सुन शिष्य ये निर्भय ज्ञान, तो को कयो सब ही आण। हे शिष्य देखो, मैंने आपको सारा ये निर्भय पद की प्राप्ति का, अभय पद की प्राप्ति का, हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद की प्राप्ति का, कैवल्य पद की प्राप्ति का ज्ञान समझाया है। पूरा शुरू से लगाकर लास्ट तक विस्तार से समझाया है। आपने पूछा कि ये इसका
गर्भवास में नहीं आने का क्या उपाय है, गर्भवास में वापस नहीं आवे उसका क्या उपाय, उसका यही उपाय है जो मैंने विस्तार से अभी आपको समझाया कि आपको आप होए किरतार, ये आत्मा स्वयं राम रूपी हो जाती है, परमात्मा रूपी हो जाती है, वो बूंद सागर में मिल जाती है, फिर वो बूंद अलग से कोई उसको कर नहीं सकता, वो सागर ही कहलाती है, वो आत्मा फिर परमात्मा ही कहलाती है, वो आत्मा फिर अलग से अपने नाम को नहीं लखाती है। आपो आप होए करतार छूटे गर्भ की सो मार, ऐसी अवस्था को पहुंच जाओगे जिसमें अपना सारा वजूद समाप्त कर दोगे, तब महाराज फरमा रहे हैं कि उसके गर्भ की मार छूट जाएगी, वापस जन्म मरण में आने की जो ताप सहने की कष्ट है, 84 के कष्ट है, धर्मराय के कर्मों का भुगतान है, वो सब छूट जाएगा। सुन शिष्य निर्भय ज्ञानता को कयो सब ही आण, ऐसा निर्भय ज्ञान बताया कि जिसमें सब मृत्यु से भी भय समाप्त हो जाता है, जन्म का भय भी समाप्त, गर्भवास में रहने का भय भी समाप्त और बार बार मरने का भय भी समाप्त। होना था सो हो गया सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सोग। सुन शिष्य निर्भय ज्ञानता को कयो सब ही आण, या विद जीव निर्भय होय आवे गर्भ में नाही कोई, तो कु कहूँ मैं समझाए सुन शिष्य मान साची आए। ए शिष्य मैं आपको बहुत समझाकर, बहुत विधि से समझाकर कहा, तो इस बात को एकदम सच्ची मानना, सच्ची समझना, इसमें कोई फर्क सार वाली बात नहीं है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, 100% बात ये खरी बात है, सच्ची बात है। केवल एक ही विधि है, इसकी विधि के अलावा दूसरी संसार में कोई विधि नहीं है जिससे निर्भय हो सके, जिससे जन्म मरण से रहित हो सके। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में बाई। केवल और केवल एकमात्र यही उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। या विद जीव निर्भय हो, इस विधि से ही जीव जो है, जीवात्मा निर्भय हो सकती है और अपना जीवपना समाप्त करके आवे गर्भ में नहीं कोई, गर्भ में नहीं आती फिर। तो कहूँ मैं समझाए सुन शिष्य मान साची आय, दिया भेद ओही जान वास्ट राम जी को आण। महाराज फरमा रहे हैं, देखो दशरथ नंदन अवतारी भगवान श्री राम को भी उनके गुरुजी वशिष्ठ मुनि ने यही ज्ञान दिया, ऐसा ही ज्ञान का भेद दिया। तब उनके ब्रह्म समाधि लग गई, तब उन्होंने कहा कि मैं मेरे एक हाथ से दूसरे हाथ को कैसे काटूं, यानी अब मैं रावण को नहीं मारूंगा। रावण में और उनमें अब कोई भेद दिखाई नहीं देने लगा। दिया भेद ओही जान वास्ट राम जी को आण, ऐसी स्थिति को प्राप्त राम जी भी हुए वशिष्ठ मुनि की कृपा से, वशिष्ठ मुनि की दया से। वशिष्ठ मुनि ने ऐसा निर्भय ज्ञान राम जी को समझाया। गीता वेद गावे जो ये निर्भय राम नाम लिया हो, ये महाराज में गीता वेद में भी यही बात बताई गई है कि भाई नाम जब तक आप नहीं लोगे हरि का, परमात्मा का, राम जी का, तब तक निर्भय नहीं हो सकते। गीता और वेदों के अंदर भी नाम की महिमा को गाया हुआ है और वशिष्ठ मुनि ने भी दशरथ नंदन भगवान श्री राम को यही बात समझाई। सुन शिष्य साचा एह नाण, सुन शिष्य साच ए नाण, निर्गुण ज्ञान धारे आण। लेवे नाम सासु सास, छूटे गर्भ की सोफास। महाराज फरमा रहे, देखो मैंने ये सच्चे एनान बताए है ना। एनान का क्या तात्पर्य? निशान, माइलस्टोन, गटपर्चे, जो इस साधना के अंदर आते हैं। ऐसे सच्चे एनान के बिना तो बार बार गर्भ में आना पड़ेगा। ये एनान को, ये चेन को आप अपने गट के भीतर चेक करो, मिलान करो। जो जो एनान मैंने बताए हैं वो सब एनान मिलने चाहिए, तो आप सही रास्ते पर चल रहे, सही ट्रैक पर हो, मंजिल निश्चित रूप से आएगी। सुन शिष्य साचे एनान, इन सच्चे एनानों को सुनो, समझो और अपने गट के भीतर
खुद चेक करो कि ये ऐसे ऐनान हमारे गट के भीतर प्रकट हो रहे कि नहीं हो रहे। निर्गुण ज्ञान धारे आन, ऐसे निर्गुण ज्ञान को धार कर ऐसे सच्चे ऐनानों का अनुभव करो। तो लेवे नाम सांस उसास, छूटे गर्भ की सो फांस। इस प्रकार से जो सद्गुरु विधि से सांस और उसास में रसना और कागल्या के साथ रकार और मकार का जो उच्चारण करेगा, उसके छूटे गर्भ की सो फांस, उसके गर्भवास की फांसी छूट जाएगी। बंधन है, कोई मरना नहीं चाहता लेकिन मरना पड़ता है, कोई जन्म में नहीं आना चाहता है लेकिन योनि में जाना पड़ता है। उसको धर्मराय भुगताता है वैसी वैसी योनि, वो नहीं चाहते हुए भी उसे भेज दिया जाता है। तो इस बंधन से छूटना है तो एक ही उपाय है, अभी इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो अब इतनी सारी बात, अद्भुत बात, विलक्षण बात, गर्भ से छूटने की बात जब शिष्य ने सुनी, तब शिष्य क्या कहता है, इसी भगत हर नाम है, ताही भूले किम लोय। सो गुरु कहो विचार के, वेद सब दीजे मोय। शिष्य ने कहा, हे सद्गुरुदेव, आपने इतनी विलक्षण अद्भुत भक्ति बताई, और ऐसी विलक्षण और अद्भुत भक्ति को भला कोई कैसे भूल सकता है? ये जीव क्यों भूल जाता है ऐसी भक्ति को? ऐसी भक्ति को धारण करके गट के भीतर आनंद का अनुभव क्यों नहीं करता? इसका कारण क्या है? वो कारण थोड़ा खुलासा करके बताओ, इसका हमें थोड़ी समझ बताओ, इसका हमें थोड़ा भेद बताओ, रहस्य की बात बताओ कि इतनी अद्भुत विलक्षण जन्म मरण से रहित कर देने वाली भक्ति को जीव कैसे भूल जाता है यहाँ आकर संसार में। तो गुरु वचन में, छंद मोतीदान में अमृत वचनों का, मोतियों का दान कर रहे हैं सद्गुरुदेव, और फरमा रहे हैं, अब शिष्य सुनो सब ही आए, यू नर भूल गया जग माय। आवे गर्भ में सो जीव, वहाँ लग याद राखे पीव। जब तक वो गर्भ में आता है तब तक तो वो पीव को याद रखता है, पति स्वरूप परमात्मा को याद रखता है। और फिर जब गर्भ से बाहर आता है, जैसे ही माया की उसे हवा लगती है और माया की हवा के, माया के आवरण में वो सब चीजें भूल जाता है। आवे गर्भ तज संसार, बाजे ढोल बरगुवार। आवे गर्भ तज संसार, बाजे ढोल बरगुवार। हर के बहन भुवा तात, होवे कड़ुम्बा से बात। इन सब के साथ लगकर भूल जाता है गर्भ के दुखों को और अपने पति स्वरूप परमात्मा को। जैसे ही वो गर्भ को छोड़कर इस संसार के अंदर आता है, जिस दिन उसका जन्म होता है इस संसार के अंदर, तो उस दिन जो है बाजे ढोल बरगुवार, सभी जो है उत्सव मनाते हैं जन्म का, और खुशियाँ मनाते हैं, और सब प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, और हर के बेन भुवा तात, परिवार के सब सदस्य हर्षित होते हैं, खुशी होते हैं। और होवे कड़ुम्बा से बात, और उसकी बात जो है अब कुटुंब से होने लग जाती है। सारे उसे नाम लेकर पुकारने लगते हैं, और वो सबको इशारों में बात करता है, हंसता है, खिलखिलाता है, और सब प्रकार की क्रियाएं करने लग जाता है। इस प्रकार से आवे गर्भ तक संसार, जब तक गर्भ में था तब तक तो हरि को याद कर रहा था, और जैसे ही गर्भ से बाहर आया और सब परिवार के साथ खुशियाँ मनाने लगा, खुशियाँ मिल गई, सुख मिल गया। तो दुख में सुमरण सभी करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में करे तो दुख काहे को हो। तो आवे गर्भ तज संसार, बाजे ढोल बरगुबार। हर के बहन भुवा तात, होवे कड़ुम्बा से बात। इस प्रकार से बात होने से वो हरि को भूल जाता है, इन्हीं के साथ लग जाता है।
जिन दिन आज जायो पूत, बांधे बाप मैया सूत। गावे जाए महरी गीत, होवे हरक सबके चीत। देखो आज का दिन भला उगा है, आज का दिन है, आज जो सूरज उगा है बहुत अच्छा है कि हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ, उसका उत्सव मनाया जाए। इस प्रकार से माता और पिता सब सूत बांधते हैं, यानी इस प्रकार से वो कल्पनाएं करते हैं, इच्छाएं करते हैं। गावे जाए महरी गीत, होवे हरक सबके चीत। और कई स्त्रियां आकर मंगल गान करती है, गीत गाती है और सब हर्षिता के साथ उसे याद करते हैं। सबके चित्त में बहुत खुशी होती है जन्मोत्सव की। देखे बालक को सब जाए, लेवे गोद जेले माए। सब बालक को देखने जाते हैं उनका, और उनको गोद में ले लेके खिलाते हैं। पीवे हाचड़ थण दूध, दिन दिन इंद्रिया होवे सूद। और फिर जो है स्तनों से बालक दुग्ध पान करता है, और फिर जैसे जैसे वो पोषित होता है वैसे वैसे उसकी इंद्रियां चेतन होती जाती है। चोगे नैण देवे पोय, श्रवणा सांभळे सुध होय। अब वो जो है अपने आँखों से पहचानने भी लग जाता है लोगों को जो उसके आसपास रहते हैं, और अब कानों से उनकी आवाज़ों को भी सुनने लग जाता है और समझने भी लग जाता है कि क्या कह रहे हैं, मेरे को डांट रहे हैं या मेरे को पुचकार रहे हैं। तो वो उसके अनुसार रिएक्शन भी देता है। और दिन दिन बधे काया जान, व्यापे सुध सुरती आण। और दिन दिन जो है उसकी काया पुष्ट होती है, विस्तार को प्राप्त होती है, और व्यापे सुध सुरती आण। इस प्रकार से सबको जानने पहचानने लगता है, समझ आ जाती है उसमें, समझदार होता जाता है, उसको समझ आती जाती है संसार के लोगों की, कौन क्या है कैसा है सब कुछ उसे पता चलने लग जाता है। किसके साथ किसकी गोद में चला जाता है, किसकी गोद में नहीं जाता है। जिसको उसे लगता है कि ये मेरा हितैषी है तो उसकी तो गोद में चला जाएगा, और जो लगता है कि वो मेरा कुछ बिगाड़ देगा उसकी गोद में नहीं जाता। इस प्रकार से उसे समझ आने लगती है। चेतन बुद्ध पलटे जोई, निज मन उलट अपमन होई। महाराज सम्माने की जो उसकी जो चेतन बुद्धि थी वो पलट जाती है। पहले चेतन बुद्धि उसकी परमात्मा में लगी हुई थी जब गर्भ में था, अब उसकी बुद्धि संसार की हो जाती है। संसार के लोगों का संग करके, संसार के लोगों के साथ व्यवहार करके उसकी बुद्धि में संसार का महत्व हो जाता है कि ये सब संसार के लोग जो जो मुझे सुख पहुंचाते हैं उनके पास चला जाता है, और जो दुख पहुंचाते हैं उनसे दूर रहता है। चेतन बुद्ध पलटे जोई, निज मन उलट अपमन होई। अब जो उनका निजमन था गर्भ के अंदर, जो परमात्मा को याद कर रहा था और गर्भवास में कोल वचन कर रहा था, गर्भ कोल काटा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साईं सुमरू तुझ। ऐसे जो है उनका निजमन जो परमात्मा को याद कर रहा था, यहाँ आकर प्रकृति मन हो जाता है, अपमन हो जाता है। अब वो शरीर संसार के जो सुख पहुंचाते हैं उनसे हेत करने लग जाता है। तब मन भरम उपजे माए, चमके डरे अंजल खाए। तब उनके मन में भरम उत्पन्न होता है। भरम क्या कि शरीर से संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा ही भरम है। ऐसा भरम उत्पन्न हो जाता है कि ये मुझे सुख पहुंचा रहे हैं, उनके साथ वो हेत करने लगता है, और जो मुझे दुख पहुंचा रहे हैं उनके साथ द्वेष करने लगता है। तब मन भरम उपजे माँ, इस प्रकार का भरम उसके अपमन में, प्रकृति मन में उत्पन्न होने लगता है। ये सब माया का प्रभाव है। चमके डरे अंजल खाए, इस प्रकार से वो अंजल का सेवन करने लग जाता है, और फिर कोई कोई बात ऐसी आती है उससे वो चमक भी जाता है, डर भी जाता है, राग भी कर लेता है, द्वेष भी कर लेता है। इस प्रकार से उसकी सारी इंद्रियां और बुद्धि संसार के अंदर चेतन होकर लग जाती है। हर के हंसे फूले रोए, इंद्रिया 5 चेतन होए। इस प्रकार से उसकी 5 इंद्रियां चेतन हो जाती है। कभी तो हरकता है, हर्षित होता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। इस प्रकार से बालक क्रीड़ा करता है। अब सुन जीव बोले बाल, आवे प्रेम रामत आड़। अब महाराज फरमाने कि जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो जीव से तुतलाती तुतलाती आवाज़ में बोलने भी लग जाता है।
अब सुन जीव बोले बाल, आवे प्रेम राम ताल। और उसको खेलने में बड़ा प्रेम हो जाता है, बालकों के साथ खेलने लगता है वो जीव। हर के खेल सो जाए बाल, थूड़े उबो होई। चाले पावंडा 10-20, बरते हरक 3-30। और खेलने से खुशी होता है। हर के खेल सूझो, उसे जितने बालक मिलते हैं अपनी उम्र के, अपने आसपास के, उनके साथ खेलने में वो मगन हो जाता है और हरि को भूल जाता है, उन्हीं कामों में लग जाता है। और बाल थूड़े उबो होए, बालक खड़ा होकर 10-20 पावंडा भी चलने लग जाता है। बरते हरक 3-30, महाराज फरमाने के तीनों गुण और 5 प्रकृति, और इस 5 प्रकृति के बने हुए 25 प्रकृतियाँ जो घट के अंदर है, उन सब का वो बरतने लगता है सुख। उन सब का सुख धीरे धीरे एक एक का सुख सबका लेने लगता है। जावे साए ना के साथ, खेले रमे भर भर बात। अपने हम उम्र के बालकों के साथ, साइनों के साथ, हाँ, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जाकर खेलने लगता है और रमता है और भर भर बात कर खेलता है। घर सू चीज ले वहाँ जाए, मांडे खेल रामताई। और घर से खेलने की सामग्री, अपने खिलौने उलौने लेकर चला जाता है अपने दोस्तों के पास, और सब मिलकर खेल खेलते हैं और वहाँ इस प्रकार से रामत करते हैं। रामत करने का मतलब खेलना, और उसी में खुशी मनाते हैं। लागे जीव रमता माए, बिसरे सुध या बिद जाए। इस प्रकार से महाराज हमारे लागे जीव रामत माए, रामत यानी खेलने में लग गया, रामत करने में लग गया, खेलने में लग गया, तो वो परमात्मा को भूल गया। इस विधि से महाराज शिष्य ने पूछा था कि ये जीव किस प्रकार से भूलता है, किस प्रकार से भूलता है। तो इस प्रकार से महाराज ने समझाया कि इस प्रकार से भूल गया। लागे जीव रामत माई, संसार के खेल में लग गया, तो लागे जीव रामत माए, बिसरे सुध या विद जाए। इस विधि से वो अपनी परमात्मा की जो प्रति सुध बुद्ध थी, भजन का प्रेम था, जब गर्भ में था, वो सुध बुद्ध सब भूल गया। मोटो हुओ अब जो 7 इंद्रिया 10 बरते आए। अब जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, इंद्रिया जो है 10 ही बरतने लगती है, और फिर वो इंद्रियों के बरतने के अंदर सारे परमात्मा को भूल जाता है। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया गल फंद में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राज गल फंद में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। साधन किया सिधाई जागे,
करामात फल पावे, बुरो रे भलो काहू को बंछे, यूं कर नर का जावे, बुरो रे भलो काहू को बंछे, यूं कर नर का जावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाओ, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाओ। किरिया किया कर्म शिर बंधे, ग्रह आवेदम टूटे। किरिया किया कर्म शिर बंधे, ग्रह आवेदम टूटे। त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। बढ़िया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सूतन चीजे। बढ़िया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सूतन चीजे। सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम न रीजे। सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम न रीजे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। बरम करम दो न्यासु न्यारा, जहाँ सूर होली वलाई। बरम करम दो न्यासु न्यारा, जहाँ सूर होली वलाई। कह सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय। कह सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा तारण जहाज ने। धन्य हो मोक्ष के मालका ने। धन्य हो अनंत कोटि संताने। धन्य हो राम सभा में राम 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 सा 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 राम राम सा
तत्सर्वज्ञानं केवलं